हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम चल रहा है। बिहार जीविका का जब आप लोग एनालिसिस देखे होंगे या फिर एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि सब्जेक्ट नॉलेज में योजना से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण योजना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण योजना का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कम से कम जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर दिखेगा। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर बातचीत किया जाएगा तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना जो है ना, इनका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ कंसेप्ट देता हूँ। अगर आप उस कंसेप्ट का यूज कीजिएगा एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बना के आ जाइएगा। वो कंसेप्ट से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिली है, तो आप लोग भी सीख लीजिए। देखिए, जिस ऑप्शन में केवल शब्द लगा रहेगा वो आंसर नहीं होगा, उसको पहले ही कट कर देना। अगर मान चले कोई क्वेश्चन आया, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन देखने के लगे, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में केवल लेगा वो शब्द नहीं होगा, यानी उसे कट कर देना। जो वाक्य में राजनीति वाला शब्द आएगा तो वो नहीं होगा आंसर, ये भी उसको कट कर देना। जो वाक्य में सरकारी नौकरी के बारे में अगर बातचीत रहेगा वो आपका आंसर नहीं होगा, उसको भी कट कर देना। अब आंसर कैसे होगा, अब ये भी बता देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन की बातचीत किया, जन का मतलब जनता, धन का मतलब धन, यानी कि जनता के धन के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आवास के बारे में बातचीत कर रहा है, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धन के बारे में चर्चा हो रही है और ये आवास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये कहीं भी किसान के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है, किसान के बारे में कहीं भी है क्वेश्चन में नहीं है। और यहाँ पे देखिए किसान के बारे में, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन कट करने का ट्रिक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिला, आप लोग भी सीख लीजिए। एक बार दोबारा फिर से बता रहे हैं, जिसमें केवल शब्द रहे वो वाक्य सही नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसमें राजनीति वाला शब्द रहे वो गलत हो जाएगा। जिसमें सरकारी नौकरी की बातचीत रहेगा वो गलत हो जाएगा। जिसमें अब होगा कौन सा, तो आपको ढूंढना है कि मान लीजिए क्वेश्चन में जो है उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन खोजना। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन, तो देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं के सार्वभौमिक, तो बैंक में हम लोग धन ही तो रखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था। 28 अगस्त 2014 की इसकी शुरुआत किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जिसमें बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना शामिल है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी कि आपके पास कुछ भी बैलेंस नहीं है तो आप फ्री में जो अकाउंट खुलवा सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अटल पेंशन योजना का लक्ष्य किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। मोस्ट पीबीआई है, हर एक के शिफ्ट में जो है ना लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अटल पेंशन योजना से पूछा ही जाता है। तो अटल पेंशन योजना का लक्ष्य किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के श्रमिक, केवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बड़े उद्योगपति। देखिए, केवल वाला वर्ड नहीं होगा, बड़े उद्योगपति भी नहीं होगा, ये भी वर्ड आप लोग रट लीजिए। कहीं भी अगर बड़े उद्योगपति की बातचीत करेगा तो ये नहीं है, क्योंकि आप ऐसे समझिए धनिक व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलता, गरीब व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकारी आ गया कि नहीं आ गया, सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी नौकरी आ गया, ये तीनों होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको याद रहता तो आप लगा सकते थे, नहीं याद है तो आप ऑप्शन को इस तरीके से छांट सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था। 9 मई 2015 को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 9 मई 2015 को हुआ था। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में जो है ना, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उस सिचुएशन में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर यह केंद्रित होता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद जो है ना 1000 से लेकर 5000 रुपया तक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देता है, यानी कि 60 वर्ष के बाद आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अब देखिए केवल, यहाँ पे देखिए केवल शब्द आ गया, ये नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आपको ये कट कर देना। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, कैसे आपको रिलेट करना। देखिए आवास की बातचीत हो रहा है तो आवास से रिलेटेड आपको खोजना। यहाँ देखिए कृषि उपकरण हो रहा, होगा नहीं होगा, कहता ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल भवन,
देखिए स्कूल भवन को हम लोग आवास थोड़ी बोलते हैं, उसको आवास नहीं बोलते, आवास जिसमें हम लोग रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीका को आप सीख करके जाइए, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी कंसेप्ट पे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना के आ जाओगे एग्जाम हॉल में, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कहता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता मिलती है। तो देखिए इसके तहत जो है ना, प्रति वर्ष की बातचीत किया जाए तो 6,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 6,000 रुपया मिलता है। अगर बातचीत किया जाए पीएम किसान की कब स्टार्ट हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। कम से कम आपको इस भी याद रखना है कि 2019 को जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी। ये छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन ये राशि एक बार में 6,000 नहीं मिलता है। 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया। पूछा जाए कैसे होता है, डीबीटी के माध्यम से, यानी कि बैंक के खातों में डायरेक्ट जाता है रुपया। ठीक है, इसके बारे में तो आप पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार जो का बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस भी करवाते हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो कवर भी करवा देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर अंक से आपको आ रहा है, अच्छी वाली बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए केवल वर्ड यहाँ पे है तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कौशल की बातचीत किया जा रहा है, कौशल विकास करने का मतलब यानी कि स्किल डेवलप की बातचीत हो रहा है, स्किल डेवलप की बातचीत हो रहा है। अब देखिए वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सत्ता, यानी कि वित्तीय का मतलब होता है रुपया पैसा, तो रुपया पैसा नहीं होगा। वित्तीय शब्द जहाँ आएगा उसका मतलब आपको समझना है रुपया पैसा। तो कौशल विकास योजना के तहत रुपया पैसा नहीं रहता, बल्कि क्या देता है, प्रशिक्षण के लिए जो है ना स्किल डेवलप किया जाता है। तो देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग बनाना, ये उनका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे ग्रामीण युवाओं को बिना कौशल के रोजगार देना, देखिए बिना कौशल का, बिना स्किल का रोजगार देना, ये होगा नहीं। आप कहे सर आप तो बोले थे कौशल कौशल दोनों में मैच कर रहा है। तो देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो रहेगा, यानी कि ऑप्शन में सबसे बड़ा जो वाक रहेगा वो आंसर होने का संभावना ज़्यादा रहता है। आप वो देख के टिक करा दीजिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी टिक काम नहीं करेगा, तो लास्ट है कि जो सबसे बड़ा दिख जाएगा उसमें टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। अब कहता है क्या, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुआ था, 2015 में जो है ना इसकी शुरुआत किया गया था। इसका नवीनीकरण संस्करण जो है ना 4.0 अभी जो है ना लागू है। यह युवाओं को औद्योगिक प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित है। इसमें प्रमाणीकरण और प्लेसमेंट सहायता भी शामिल है, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत 4 मुख्य कार्य क्षेत्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण अलग होता है, शहरी अलग होता है। प्रधानमंत्री शहरी की शुरुआत कब हुआ था, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुआ था। इसमें जो 4 मुख्य क्षेत्र है वो है इन सिटू स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के बारे में जो है ना, ये 4 मुख्य कार्य क्षेत्र है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। कौन से क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लाभ क्या होता है। देखिए उज्ज्वला से संबंधित क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं खाना बनने की बातचीत हो रहा है। तो ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, यानी कि एलपीजी उपलब्ध करवाना। एलपीजी सिलेंडर जो होता है ना, गैस हो गया, चूल्हा होगा, ये उपलब्ध करवाना किसका होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही प्रदान होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए इसमें कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में, सबसे बड़ा ऑप्शन ऑप्शन बी था, सबसे बड़ा ऑप्शन हो जाएगा। आप ये भी, लेकिन लास्ट में ये आपको अपनाना है, ठीक है। हाँ, और ये जो आपको ट्रिक बता रहे 100% नहीं 90% सही होने की संभावना रहती है। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होता है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और गरीब घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवा के महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ताकि उसे धुआं न लगे। चूल्हा में क्या होता है, धुआं लगता है जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो वो सबसे रक्षा करना है। ये जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करते, इस बात को भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए इसकी शुरुआत हुआ था 2011 में। कब हुआ था, 2011 में इसकी शुरुआत किया गया था। 2016 में इसका नाम बदल के, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2016 में इसका नाम बदल के कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका कर दिया, ठीक है।
क्या जी सर जी। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके गरीबी कम करना, यानी कि स्वयं सहायता समूह में जो है ना संगठित कर देना और उससे ग्रुप बना करके उससे लोन प्रोवाइड करवाना, तो उससे जो है ना कुछ कुछ छोटा छोटा उद्योग ओपन करवाना, ये सब जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए, देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना से एक और पूछा जाता है कि इसमें जो है ना 60 और 40 का रेशियो होता है, समान राज्यों में 60 और 40 का रेशियो होता है। क्या होता है कि केंद्र सरकार अगर मान लीजिए 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो केंद्र सरकार 60 रुपया देगी और राज्य सरकार 40 रुपया देगी। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो अनुपात होता है 60 और 40 होता है, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन हिमालय क्षेत्र में 90 और 10 का रेशियो होता है, इस बात को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की बातचीत कर रहा है, अब बोलो या सड़क, केबल वाला वर्ड तो ऐसे भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ बातचीत हो रहा सड़क का और ये कर रहा हवाई अड्डा का बातचीत नहीं होगा, रेलवे नेटवर्क का बातचीत नहीं होगा। देखिए इस आधार पे भी हम ऑप्शन को कट कर दिए। दूसरा आधार क्या है, मैंने बोला सबसे बड़ा ऑप्शन। तो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र और संबद्ध बस्तियों को 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। मतलब इसका उद्देश्य होता है कि गाँव के इलाका में छोटे छोटे जो सड़क है वो सड़क बनाना और सड़क बना करके बड़ी सड़कों से जोड़ देना, ताकि जो है ना वो कोई भी व्यक्ति बाजार जा सके, बहुत ही सुविधापूर्ण, ये उनका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बातचीत करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम सड़कों का निर्माण करके कनेक्टिविटी में सुधार करना। और बातचीत किया जाए इसका तृतीय का लक्ष्य ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ना इसका लक्ष्य है, यानी कि इसी का जो तीसरा वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सर्दी हो रखी है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इसलिए हमारे वॉइस में चेंजेस देखने को मिल जाएगी और थोड़ा बहुत आपको परेशानी कुछ दिक्कतें आ रही है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम चल रही है और वीडियो लाना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में मार्क भी तो आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण के किस पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना का स्थान लिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, यानी कि पहले कौन सा योजना चल रहा था जिसके स्थान पे ये योजना आया है, तो पहले चल रहा था इंदिरा आवास योजना। आप सुने होंगे कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो है ना ये घर बना है, तो पहले इंदिरा आवास योजना, इसी का नाम बदल के जो है ना इसी को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत घर के स्वामित्व का प्रावधान महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए केबल है नहीं होगा, केबल है नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जैसे नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दो ऑप्शन बच रहा है, दोनों ऑप्शन में बड़ा यही वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना है ना, तो वह घर का जो स्वामित्व यानी कि मालिक जो होना चाहिए या तो महिला होना चाहिए, अगर महिला है तो ठीक है, अगर महिला नहीं है तो या तो पति पत्नी दोनों के नाम पे यानी कि संयुक्त नाम होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों का नाम होना चाहिए, या फिर महिला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति के नाम पे है तो घर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और या तो महिला के नाम पे है तो आपको घर यानी कि बनाया जाएगा, महिला के नाम पे बनाया जाएगा, या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पे जो है ना आपको घर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DRRM के तहत पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भिवियाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछ चुका है 2 बार, 2025 में, अब की बार, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नियमित पंचसूत्र में क्या क्या शामिल है, तो नियमित बैठक शामिल है, नियमित बचत शामिल है, और बातचीत किया जाए तो नियमित आंतरिक उधार शामिल है, समय पर चुकौती शामिल है, और बही खाता का उद्ययन शामिल है। और क्या शामिल है, तो बही खाता का उद्ययन शामिल है। इस बात को भी एकदम से आप याद करिए, ये पांचों चीज शामिल है। यानी कि कहने का मतलब कि नियमित बैठकें होती है पंचसूत्र के अंतर्गत, नियमित बचत होता है, नियमित आंतरिक उधार होता है, समय पर चुकौती है, साथ ही साथ खाता का लेख जोख रहना चाहिए, मतलब अपडेट रहना चाहिए, खाता अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये पंचसूत्र में शामिल है। तो कौन शामिल है, बाहरी निवेश पर निर्भरता शामिल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लिख के दे रहे हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के एग्जाम में ये आगे जो है ना किसी न किसी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। देखिए मनरेगा योजना से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही BPM पूछा गया, ना ही एरिया कोऑर्डिनेटर में पूछा गया, लेकिन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में लिख के देना 100% क्वेश्चन आएगा मनरेगा योजना से। ठीक है कजी सर जी, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया तो आगे पूछा जाएगा, इसलिए मनरेगा योजना पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक वीडियो स्पेशल लेके आएंगे जिसमें मनरेगा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मतलब जो भी बड़े बड़े योजना है ना वो सारे को कवर करवा देंगे एक योजना के तहत, यानी एक वीडियो के तहत कवर करवा देंगे। ठीक है,
तो मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए? तो मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर इसे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत 2006 में हुआ था। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला ग्रामीण और ये बोला शहरी, होगा नहीं होगा? केवल बोला तो ऐसे भी नहीं होगा। कृषि उत्पादन में कमी लाना, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। कमी लाने की बातचीत थोड़ी होगा, कृषि उत्पादन में कोई कमी करने के लिए बातचीत कर, नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनरेगा योजना को मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, कहता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। RKVY को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था? मोस्ट वीआई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को फास्ट कमेंट करना है, जिसे भी याद है। नहीं याद है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RKVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जब इसे शुरू किया गया था? देखिए क्वेश्चन जो है ना, एरिया कोऑर्डिनेटर में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, आपको ये पूरा नहीं बताएगा, ये शॉर्टकट नाम ही दे देगा RKVY। अब अगर आपको शॉर्टकट नाम याद है तो आप वहाँ बना सकते हैं, याद नहीं है तो नहीं बना सकते। RKVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जब इसे शुरू किया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था कृषि विकास दर को 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, इसका प्राथमिक उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, कुछ राष्ट्रीय योजना के बारे में देखा, और साथ ही साथ जो है ना, अब जो है ना राज्य सरकार की, ये तो केंद्र सरकार की योजना थी, राज्य सरकार की योजना से भी जो क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट जो एक वीडियो आएगा उसमें हम राज्य सरकार का जितना भी महत्वपूर्ण योजना है टोटल मैं कवर करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। और साथ ही साथ जो है एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें योजना का जो है जो बड़े बड़े योजना है जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट नॉलेज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और ताकि सभी को पता चल सके अभी मोरिया सर चैनल पे बिहार जो का जो है ना बहुत बढ़िया तरह से तैयारी करवाया जा रहा है। और जो इस चैनल पे पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नहीं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।